2, 3, let's switch this up. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। मेरे नए व्लॉग में दोबारा आपका स्वागत है, तहे दिल से आपका स्वागत है। तो फिर अभी मैं उठ चुकी हूँ सुबह और काम कुम करती हूँ घर का, फ्रेश वगैरह होती हूँ, नहाती हूँ। और हैप्पी भी ट्यूशन वगैरह जा रखा है और हैप्पी का एग्ज़ाम है, वो भी हिंदी का। तो हैप्पी भी ट्यूशन जा रखा है, तो फिर उसकी उनकी जो स्कूल होती है वो शाम के टाइम की होती है। तो शाम को हैप्पी का एग्ज़ाम है और हिंदी का है, देखते हैं ट्यूशन से आएगा, मैं पूछूँगी, सब कुछ याद हो गया, थोड़ा पढ़ने को दूँगी और देखते कि आज का एग्ज़ाम कैसा जाता है और क्या बोलता है। कल तो आपने उसकी बदतमीज़ी देख ली थी, कितनी ऐसे ही रोज़ परेशान करता है मुझे। तो फिर चलो ठीक है, मैं खड़ी होती हूँ, जल्दी से काम कुम करती हूँ। बहुत खिलारा मच रखा है, ये देखो बेड वगैरह को साफ़ करती हूँ, झाड़ती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। कैसा हुआ पेपर? सही था। सही था? कुछ करके भी आया है? बुखार आ रखा है इसको, देखते सब पेपर कैसे हो रखा है। वही तो बोल रहा हूँ, पेपर कैसा गया? कैसा गया पेपर? सही था, ये तो बोला था। हाथ तो धोले, पहले पानी पीने में लग रखा है, प्यास लग रही है गंदे मुंदे हाथ लगा के। सो गाइज, मैं हो चुकी पूरा फ्रेश, घर का काम मैंने सारा का सारा कर दिया है और हैप्पी भी हो चुका है तैयार। हो गया सारा पेपर अच्छी तरह से तैयार? याद हो गया? कुछ पूछ रही हूँ मैं। हैप्पी कितने नंबर आ जाएंगे आज? पूछूंगी मैं घर आके, ठीक है? नाराज मुझे इससे होना चाहिए कि पढ़ाई इसने नहीं करी है रात को, और नाराज ये होके बैठा। देखना जरा, ये ऐसे ही मैं तो से बात कर रही ना, तो बात कर मुझसे। होगा तैयार? ये अंदर जूते पार के अपनी आना। देखते दोपहर का क्या बना रखा है यार। मीठे चावल खाने का मन कर रहा है, कड़ी बना रखी है। और है गुड़, है गुड़, मीठे चावल बनाते हैं। तो फिर फिलहाल मैंने यहाँ पे चावल, नॉर्मल चावल रख दिए बनाने के लिए, ठीक है। और ये चावल है, ये है मीठे चावल बनाऊंगी मैं, गुड़ वाले। इसको भिगो कर रख देते हैं, धोती पहले एक बारी, उसमें भिगो कर रख दूँगी। चावल मैंने भिगो दिए हैं यहाँ पर मीठे चावल के लिए। यहाँ पे नॉर्मल चावल बन रखे हैं। यहाँ पे दीपू बीमार है, उसके लिए खिचड़ी बन रखी है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सुबह चावल बना रखे थे मैंने भाई के लिए, जाने के लिए चावल बन रखे हैं। यहाँ पे है हमारा कड़ी पकौड़ा और इस डब्बे में है गुड़। इस गुड़ को वो कर देती हूँ, और इसके अंदर मैं अब गुड़ को पिघलाऊंगी। अब इसके अंदर हम डालते हैं पानी। इस गुड़ के अंदर डालेंगे पानी, 2 गिलास पानी डाल के इसको यहाँ पे उबाल देते हैं। अब जब तक मेरा गुड़ का पानी बन रहा है और यहाँ पे मेरे चावल भिगोने रख रखे हैं, यहाँ पे नॉर्मल चावल बन रहे हैं, इसी में ही मैं बनाऊंगी मीठे चावल, ठीक है। इसमें से चावल निकाल के मैं किसी में शिफ्ट करके इसमें मीठे चावल बनाऊंगी। मेरा गुड़ देख सकते हो, गुड़ भी पिघल गया है। और आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ मीठे चावलों की रेसिपी। मेरा गुड़ अच्छी तरह से उबल गया, मैं कर देती हूँ इसकी गैस बंद और चावलों की सीटी भी आने वाली है लगभग। तो फिर गाइस, बच्चे तो चले गए अपने पेपर के लिए, हैप्पी का पेपर है आज, तो काना और ये हैप्पी। बाय बाय काना, बाय बाय काना, बाय बाय हैप्पी, ऑल द बेस्ट हैप्पी। बोल दे बैठे तभी होएगा पेपर। और क्या देखना, इतना बदतमीज है, भी ज़्यादा छोड़े भी खा रहा है। मैं ऐसी है, वो ऐसी है, ढीठ सा और ढीठ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ज़िद्दी हैप्पी।
तो फिर गाइस फिलहाल मेरे नॉर्मल वाले चावल वाइट चावल बन के तैयार है और मैंने इसका पानी भी सारा निकाल दिया है। चावल भीग गए थे और ये गुड़ का पानी भी तैयार है। मैं इस चावल को किसी डोंगे में डाल देती हूँ जल्दी से। और ये चावल बन के तैयार है गर्मा गर्म और इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। और मैंने चावल इसमें निकाल दिया है। वो तो छोटा मोटा था, मेरे को लग नहीं रहा था उसमें आएगा। गरम गरम चावल ऐसे निकाल दिया है और इसको मैं हल्का सा पानी से हल्का सा हाथ से ऐसे धो लेती हूँ। साबुन से वो नहीं लगाऊंगी, हल्का सा धो लूँगी क्योंकि चावल ही बने थे इसमें। और जैसे इसमें मीठे चावल बनाती हूँ। मैंने इसको हल्के पानी से साफ़ कर दिया है। इसमें मैंने डाल दिया है तेल रिफाइंड तेल डाल दिया और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ बस इतनी सी पड़ी हुई है। इसके अंदर हम डालेंगे सौंफ। इसका ढक्कन खोलते हो, ये सौंफ है, ये सौंफ हम डालेंगे, सारी निकाल लेते हैं। ये सौंफ का तड़का हम इसमें डालेंगे। फिर जैसे हम सौंफ डाल लेंगे उसके बाद हम ये चावल है जो भिगो के थे, ये चावल हम इसके अंदर डाल देंगे। चावल के बाद फिर मैं गुड़ का पानी इसमें छान कर डाल दूँगी। बस आप देखते रहिए, इसी तरह से रेसिपी बनेगी। जो तेल है गरम हो चुका है और अब मैं ये सौंफ डालूँगी। पहले आँच कम कर देते हैं क्योंकि एक हाथ से मैं रिकॉर्ड करूँ तो बहुत स्लो हो जाएगा ना, तो कहीं मेरा ये जल ना जाए, तो धीरे करूँगी ना। सौंफ को पहले अंदर डालेंगे और चावल डालने के बाद हम इससे अच्छी तरह भून लेंगे थोड़ा सा। अब बस ये 1-2 मिनट तक मैंने इसे भूना। अब ये जो गुड़ वाला पानी है ये इसके अंदर डालेंगे। छन्नी लेंगे इस चीज़ में हम, क्योंकि हम छान कर डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे। छन्नी लगती है और इसे हम अब बस जैसे चावल नॉर्मल चावल बनाते हैं वैसे ही बनाना है इसको। वैसे ही बनाते हैं मीठे गुड़ वाले चावल। और इसमें ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। हम इसमें कोई फूड कलर नहीं मिलाते हैं, बिल्कुल नेचुरल गुड़ से जो कलर आएगा ब्राउन सा वो ही रखेंगे। अभी देख रहे हो, ढक्कन लगाते हैं। अब इसकी 2 सीटी आएगी, 2 सीटी के बाद हम इसे बंद कर देंगे। ऐसे ही बनाते हैं मीठे चावल गुड़ वाले। बाकी जो बर्तन इनको धोने से रख देते हैं। और मेरे मीठे चावल भी बन गए और मैं कर रही थी गैस ऑफ। मेरे मीठे चावल और मेरे नॉर्मल चावल बन के तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो फिर प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर फॉलो और बनाएं आप। ओके, अब फिर जब सारे बैठ के खाएंगे आराम से बाद में, तब तो मैं आराम करती हूँ। और फिर फ़िलहाल मेरा पापा तो फ़ोन चला रहे हैं। अभी मेरा ब्लॉग आने वाला है, पापा दिखाओगे। मैं सबसे बड़े सब्सक्राइबर, सबसे पहले पापा ही देखें। तो फिर चलो गाइस, जब हम खाना खाने जा रहे हैं, खाना निकालते अपने लिए। मीठे चावल भी बन रखे हैं, आ जाए नहीं कोई खाना खाने। कढ़ी को करते हैं गरम। मुझे खुशबू आ रही ना मीठे चावलों की। ये लगती है मेरी खाने की प्लेट और मैं टेस्ट करता हूँ कैसा हो रहा है कढ़ी। मैं मीठे चावल पहले मैं ये खाऊंगी, उसके बाद मैं मीठे चावल खाऊंगी। हाँ, तो भी गाइस मेरे कढ़ी चावल हो चुके ख़त्म। अब मैं इस प्लेट में लेने जाऊँगी मीठे चावल। और अब मैं अपने मीठे चावल भी लेकर आ चुकी हूँ। कि है मेरे मीठे चावल और मैं खा कर दिखा दूँगी। टेस्टी सूंघने से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मतलब तो फिर गाइस
शाम हो चुकी है तो मैं पापा के लिए फ़िलहाल चाय बनाने के जा रही हूँ। और हैप्पी भी आ गया स्कूल से, टीवी लग गया इसका है, जैसे स्कूल से आया और टीवी लग गया है। कैसा हुआ एग्ज़ाम? एग्ज़ाम कैसा हुआ? कितने नंबर आ जाएंगे हिंदी में हैं? इसको सामने आके पूछा भी कौन पास हुआ है। हाँ, मैं फेल हो गया। इसने ये सर ने बोला मैं भी पास हुआ हूँ, वो सर ने बताया कौन फेल हुआ और पास मैं भी हुआ हूँ। 40 ऊपर लेकर आते देखते कितने, देखते हैं हैप्पी के कितने नंबर आते हैं हिंदी में। चलो फिर मैं चाय बनाती हूँ जल्दी से। मेरी चाय बनने को तैयार है, आए करो गिर जाएगी खड़ी। तो गाइस हैप्पी को दे दिया मैंने खाना। मीठे चावल कैसे हो रहे थे? अच्छा अच्छा हो रहा था। और चाय भी यहाँ पे उबल गई है, एक उबाल आने देते हो फिर गैस कर देते हैं बंद। तो फिर गाइस हैप्पी बाहर खेल रहा है और हैप्पी के परसों एग्ज़ाम है, तो फिलहाल मैं हैप्पी को अंदर बुला रही हूँ वापस कि बहुत खेल लिया, उसको काफ़ी देर से खेल रहा है। हैप्पी चलो बहुत खेल लिया, घर आ जाओ। पंजाबी का पेपर है ना, पंजाबी का करना मैथ का करना है सीधा। पंजाबी का कौन कराएगा फिर आपको? पंजाबी का- मैथ अंदर चलो, जाओ पंजाबी लेकर आओ आप मेरे पास। नहीं यार मैं जाओ पंजाबी की बुक, पंजाबी की कॉपी और रफ कॉपी लेकर आ जाना। हाथ पैर धोकर आना। आगे पंजाबी लेकर आए हो ना? पंजाबी तो बस थोड़ा सा ही करना है, वो पुराना वाला पंजाबी कराया था वो फाड़ दिया मैंने। क्यों? मुझे पता नहीं था आज ट्यूशन वाली मैम ने कुछ बोला आपको? ना, कुछ तो बोला होगा। कुछ नहीं। हिंदी का पेपर कैसा हुआ था? सही। सही हुआ था? हम्म। अच्छा नहीं हुआ? अच्छा हुआ था, सही तो अच्छा होता है। ट्यूशन मैम ने कुछ बोला नहीं किसने क्या? कि आप दीदी को परेशान करते हो? मैंने बोला। बोला है, क्या बोला? हंस रहा है। पूछ लो। मैम का मैसेज आया था, कह रहे मैंने आपका व्लॉग देखा है और हैप्पी आपको बहुत परेशान करता है, मैंने देखा। गाइस हर व्लॉग में कमेंट करो हैप्पी परेशान करता है अपनी दीदी को। हाँ करूँगा, मार भी खाएगा फिर। हाँ करूँगा बोल रहा है। जिसको बोलना बोले। अच्छा बताओ अभी जिसको बोलना है बोले। नहीं तो फिर फिलहाल इसका परसों पंजाबी का एग्जाम है। परसों ही है। पंजाबी का है, पंजाबी के बाद मैथ का है। तो मैं पंजाबी करना। ट्यूशन में मैम को पंजाबी नहीं, इसलिए पंजाबी मैं कराऊंगी। प्लीज यार। फिर उसके बाद मैथ कराऊंगी जब पंजाबी का एग्जाम हो जाएगा। पंजाबी कौन पढ़ाएगा? तो फिलहाल मैं इसको तो क्या हुआ? फिलहाल मैं इसको पंजाबी कराती हूँ, याद वगैरह कराती हूँ, मुंह बंद। डाटा मैंने करूँगा, डाटा तो अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो डांट सब कुछ पड़ेगी। लर्न हुआ तो मेरी गलती। लर्न नहीं हुआ मेरी गलती क्या होती है? बहुत बड़ा हो गया तू। लर्न नहीं हुआ मेरी गलती नहीं है। मेरी गलती नहीं है। बढ़ाया मेरी गलती नहीं है, लर्न नहीं हुआ। गलती है नहीं। स्कूल में भी बोला कि टीचर को लर्न नहीं होगा मेरी गलती नहीं है। क्या? स्कूल में भी बोला ना टीचर को। तेरी बबीता मैम ही ठीक थी तेरे लिए। नहीं जी। इसको जल्दी से पंजाबी का पढ़ाती हूँ, याद कराती हूँ। नहीं। मैं क्या करूँ? अब वीडियो मत तो ना उसी का काम दो वीडियो में लारा बंद कर कराओ। इसको गलती मेरी नहीं है। मुंह बंद रखोगे? पंजाबी में 1 से लेकर 10 तक आएंगे एग्जाम में। और इसने कितने चैप्टर करा है कॉपी में? ये देखो कॉपी में ये चैप्टर 1 है और कॉपी खत्म हो गई बस। खत्म। क्या पढ़ाऊँ मैं इसको 10 तक? नहीं भेजा सर ने कुछ भी। मुझे क्या तो ये कहाँ से लिखा आपने? ये कहाँ से लिखा? भेजा था सर ने। ये कहाँ से लिखा? मुझे सर ने भेजा था। उन्होंने बोला सर ने क्या पढ़ाऊँ मैं इस लड़के को? सर ने बोला था इसकी ऐसी हरकतें हैं। सर ने ये पहली क्लास में भी ऐसी करता था ये। मेरी गलती नहीं तो सर मुझे नाम को उठा रहे हो। हां मेरी गलती नहीं। सर ने हंस क्यों रहे हो फिर? सर ने भेजा नहीं तो नहीं भेजा। मुझे गलती क्या अगर बाकी बच्चों की कॉपी में काम पूरा हुआ तो? मुझे क्या पता किससे गुन्ना करा है। अभी उसका क्वेश्चन आंसर तो नहीं है, कहाँ से याद कराऊँ मैं इस लड़के को? ना कॉपी में कुछ लिख रखा है, पता ये पार्ट 1 लिख रखा है पर पता नहीं मुझे कौन सा पार्ट है, क्योंकि एक पार्ट के क्वेश्चन आंसर तो ये नहीं है। ये एक पार्ट तो नहीं है, पता नहीं कौन सा पार्ट लिख कर बैठ रखा है, ये मुझे नहीं पता। अब मुंडे नीचे करके बैठ रखा है ऐसे। ये मार खाने वाले काम कर रहे हैं बहुत भेजा ज्यादा। नहीं कौन सा चैप्टर का है। अब फिलहाल आज 5 चैप्टर याद करेगा रात में।
आज 5 चैप्टर याद करेगा, मुंह नहीं बनाना है बिल्कुल भी। और कल 5 चैप्टर याद करेगा, तब जाकर तेरे 10 चैप्टर याद होएंगे तुझे। क्वेश्चन आंसर्स लिखे नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा कॉपी। भाई मैंने इसको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिख कर दे दिए सारे सारे। अब बैठ के यहाँ पे याद करेगा। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, मैं समझाती हूँ और याद कर मेरे को सुना और लिख कर दिखा, दोनों। अब मैंने इसे समझा दिए सारे क्वेश्चन आंसर। अभी 5 क्वेश्चन आंसर थे फर्स्ट चैप्टर के, और मैंने इसे बोला याद कर आराम से बैठकर। मैं टेस्ट लूँगी अभी, रट्टा नहीं मारना है। कहीं सोच रहा है दीदी क्वेश्चन लिख देगी, क्योंकि मैंने अभी इसे बोला कि आधा आंसर क्वेश्चन में से है और आधा इसे खुद याद करना पड़ेगा, है ना। तो इसे कहीं आप सोचे कि दीदी क्वेश्चन लिख कर दे देगी, मैं क्वेश्चन से चेप कर सारा लिख दूंगा, ऐसे नहीं होगा। मैं मुँह से क्वेश्चन बोलूँगी, आप आंसर लिखोगे, ठीक है। अच्छी तरह से याद करना, पहले अपना सर ना खुजाओ ये ऐसे, वो टेंशन हो रही है ना आपको। कोशिश करने से आता है भी। समझ नहीं आया। अभी मैंने समझाया है ना, क्या समझ नहीं आया बताओ। ताकि ये नहीं समझ आ रही है। हर शहरी दे मुंह तो केड़ी लाली टपकदी है। ये लाली क्या होती है? मल्ला इसका मतलब है हर शहरी, हर लोग के मुंह में क्या, मतलब क्या, हर किसी के मुंह से क्या निकलता है। हर किसी के मुंह से, पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो हर किसी के मुंह से क्या निकलता है, क्या निकलता है हर किसी के मुंह से। हर शहरी ते मुंह तो देश प्रेम दी लाली निकलती है, लाली टपकदी है। हर 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 लोग के मुंह से देश प्रेम निकलता है अपने भारत के लिए। देश प्रेम का मतलब पता है ना, कि अपने देश से प्यार करना। उनके मुंह लिखना नहीं आता। लिखना हैप्पी सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा लिखना। लिखना नहीं आता तो स्कूल क्या करने जाते हो? 5th क्लास में होगा, लिखना नहीं आता। ये नहीं आता। कोशिश करो, मैंने समझाया हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाया, और अभी भी समझाया मैंने। अभी मैं इसकी पंजाबी कॉपी में फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिख देती हूँ अपनी रेटिंग में, ताकि इसको आगे जाकर दिक्कत ना हो। तेरा होमवर्क करना पड़ रहा है मुझे, अब मैं इसका होमवर्क करूँगी, दिखाती हूँ। ये देखो इतना छोटा बच्चा है, अपनी दीदी से होमवर्क कराएगा वो। दीदी तो मैंने बोला होमवर्क करवाओ। तो आप फिर अपना होमवर्क कर लेते ना, फिर मैंने बोला है दीदी से। मैं ऐसा चलो पढ़ाई में ध्यान दो, बकबक ना करो ज़्यादा। तो फिर गाइस हैप्पी अपना पार्ट 1 का हैप्पी ने कंप्लीट कर दिया है, लिख कर दिखा दिया अच्छी तरह से। सेकंड पार्ट कर रहा है, लिख कर दिखा रहा है, क्वेश्चन आंसर्स याद कर रहे थे जो। और जब तक ये लिख रहा है तब तक मैं इसका सारे पार्ट लिख रही हूँ। पार्ट 4 में पहुँच गई मैं, और फिलहाल मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने। तब तक हैप्पी अपना ये करता है, और जब आपका ये हो जाएगा चेक कराना, मैं पार्ट 3 पहले समझाऊंगी क्वेश्चन आंसर्स, फिर आपने वो याद करने हैं। समझ आया? 5 पार्ट याद करने हैं, पता है ना, वरना छुट्टी नहीं करनी है हमारी आज, चाहे नींद आए चाहे जो मर्जी हो। मुन्ना बनाओ, जल्दी करो चलो। तो फिर गाइस फिलहाल मैं चैप्टर हैप्पी का 4th चैप्टर लिख रही हूँ। हैप्पी ने कम से कम मुझे 1st, 2nd, 3rd 3 चैप्टर मुझे सुना दिया, और फिलहाल मैंने उसे खाना खाने के लिए भेज दिया है। आराम से बैठ के खाना खा रहा है। फिर खाना खा लेगा, 4th और 5th चैप्टर भी मुझे याद करके सुनाएगा, फिर छुट्टी करूँगी मैं, उसी बनाने करूँगी मैं। कल 5 चैप्टर और करा दूँगी, फिर रात को मैं उसको रिवीजन कराऊँगी कल। तो भी गाइस हैप्पी ने खाना खा लिया, हैप्पी पढ़ाई कर रहा भी, और मैं अपना खाना यहीं पे लिख रहा हूँ कि ये चीटिंग ना करे। टेस्ट दे रहा होगा, चीटिंग कर रहा है, ये चीटर को हो रहा है, चीटर को हो रहा है, ये शक्ल में जाना चीटर को हो रही है। तो फिलहाल मैं करती हूँ आपको गुड बाय। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मिलते हैं कल। नहीं। बोलो बाय बाय करो।